वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और ये असफल क्यों हो गया था, इसके जो कारण थे इन सभी के ऊपर एक वीडियो बना दी गई है। आप चैनल पेज पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम परिणाम को देखेंगे, क्या परिणाम हुआ इसका। तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल रहा, किंतु इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। साथ ही साथ विद्रोह ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी चेतना का विकास किया। ये विद्रोह क्या हुआ था, असफल हो गया था, सफल नहीं हुआ था, फिर भी इसका जो परिणाम था वो काफ़ी व्यापक और स्थायी सिद्ध हुआ और इसने क्या किया, भारतीयों के मन में एक राष्ट्रवादी चेतना का विकास किया। अब देखेंगे उसका क्या क्या परिणाम हुआ। तो फर्स्ट जो परिणाम है, फर्स्ट पॉइंट, वो है संवैधानिक परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया। 2 अगस्त 1858 का क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पास किया और उससे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन व्यवस्था था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया और भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। और भारत में क्या किया, ब्रिटेन सरकार ने एक अपने सचिव को नियुक्त किया जो भारत में उसके शासन व्यवस्था को देखता था। दूसरा जो पॉइंट है वो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसके बाद ही महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को दूर करने के लिए रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि राजाओं को दत्तक पुत्र अर्थात गोद लेने का अधिकार होगा और अब देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, रानी विक्टोरिया ने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीयों का असंतोष था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या घोषणा की, जो अब कोई भी राजा जिसका पुत्र नहीं है वो क्या कर सकता है, किसी और पुत्र को अपना उत्तराधिकार घोषित कर सकता है। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है और जो देशी राज्य है वो अंग्रेजी राज्यों में विलय नहीं होगा और सामाजिक जो भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाज है उसमें भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। क्योंकि झांसी के राजा का पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया था, झांसी को अपने अधिकार में ले लिया था। इसलिए अब उन्होंने उत्तराधिकार की जो ये समस्या थी उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। तीसरा जो पॉइंट है वो है मुगल सत्ता का अंत। 1556 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल सत्ता का अंत 1857 के विद्रोह में हो गया। मुगल शासन भारत में 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका अंत क्या हुआ, 1857 के विद्रोह में हो गया। मुगल बादशाह और उनकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर तथा दिल्ली से हटाकर निर्वासित कर रेंगून भेज दिया गया और वहीं कैद खाने में 1862 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु हो गई और बादशाह के गद्दी से हटाए जाने के साथ ही भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो गई। इसी में क्या हुआ, जो विद्रोह के समय अंतिम मुगल बादशाह और उनकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था, साथ दिया था भारतीयों का, इसलिए उनको गद्दी से हटा दिया गया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको रंगून भेज दिया गया, ठीक है। और वहीं पे क्या हुआ, कैद की अवस्था में ही 1862 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु हो गई और गद्दी से हटाए जाने के कारण ही मुगल साम्राज्य का उस समय अंत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हुआ था। चौथा जो पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन।
1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन लाया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी उसको परिवर्तित कर दिया गया और अब गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है सैनिक संगठन में परिवर्तन। विद्रोह के बाद सैन्य व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किया गया। पील कमीशन 1858 की सिफारिशों के अनुसार सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा सेना और तोपखाने के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को अलग रखा गया और आंतरिक सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजी सैनिकों को सौंप दिया गया। इससे सैनिक संगठन में जो परिवर्तन आए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, जब पहले क्या होता था भारतीयों को काफ़ी मात्रा में सेना में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, भारतीयों को सेना में लेना कम कर दिया और अगर सेना में लेते भी थे तो बहुत कम मात्रा में। पील कमीशन बना जो 1858 की सिफारिशों के अनुसार सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या वृद्धि की गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। तोपखाना और भी जो महत्वपूर्ण पद थे उनमें से भारतीयों को हटाकर अंग्रेजों को बिठाया गया और जो आंतरिक सुरक्षा का दायित्व था वो भी अंग्रेज के जो सैनिक थे उनको दिया गया। यानी भारतीयों को एक तरह से सेना से उनके उच्च पदों से हटा दिया गया, ताकि ऐसी 1857 के क्रांति की जैसी फिर और एक क्रांति जन्म ना ले। तो ये था 1857 की क्रांति का परिणाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से क्वेश्चन के ऊपर देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को और भी इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।